अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, जैसे आप लोग को पता है कि सोनिया की बहन और भाई भाभियाँ और बच्चे वगैरह आए हैं, तो वो आज ही पहुँचे हैं दिन के टाइम पे। तो अभी उन्होंने बैग वगैरह खोला है, कुछ जन्नत के लिए, सोनिया के लिए कोई चीज़ें लेके आए हैं, वो दिखा रहे हैं हम आप लोग को। मैंने कहा चले आप बहन भाइयों से भी शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। वाकई जी उन्होंने मेरे लिए जो चीज़ लेके आए अभी के अभी हमें दे दी है। चाची लोगों के लिए जो चीज़ें लेके आए हैं, इनको चूड़ियाँ, बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह अभी मैं बैग में डाल दूंगी, तो फिर शायद मेरी पता नहीं शेयर कर सकूँ या ना कर सकूँ। उन्होंने मुझे दी है तो मैंने सोचा चले मैं ब्लॉग में शुरू कर दिखा दूँ कि जब क्या चीज़ मेरे लिए आई है। तो ये देखें मेरी भतीजी लेके आई है, कहती है खाला ये जन्नत को दे देना, ये खुद ले लेना जो भी बैग है। तो मैंने बोला ये तो इतना बड़ा बैग है, जन्नत को नहीं पसंद कपड़े। तो अच्छा ये यहाँ पे मैं ये बता दूँ, ये मेरी बहन लेके आई है, कह रही है कि आपको अच्छे लगे या नहीं लगे। मेरी बहन का और मेरा नाप एक है, तो बड़ी भाभी के पास मेरे जो कपड़े का नाप है उसके पास होते हैं। तो मैंने क्योंकि जब मैं कराची से आई हूँ तो ये मैं कपड़े लेके आई थी, तो मैंने किसी को भी फ़ोन नहीं किया। जन्नत के लिए भी कहते हैं कि भाई हम लोग जन्नत के लिए जो सूट है तो उसे लिए हुए कपड़े हम लोग लेके आए हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ ये बताऊँ, बड़ी ईद और छोटी ईद पे सोनिया की भाई जो है ना, सोनिया को करवाते हैं शॉपिंग। तो ये दो ईद पे वो करते हैं ये मामला। तो अभी तीसरा भाई नहीं आया है, ये जो है ना दोनों भाइयों की तरफ से। तो बहन भी आते हुए जो है ना सोनिया के लिए ले आई। तो ये चूड़ियाँ वगैरह हैं, मेहंदी है, टाफ़ियाँ हैं, कुछ इस तरह निमको वगैरह है। तो ये सब चीज़ें तो दुआ निकलती है दिल से। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, हालांकि मुझे फ़ोन करते रहे हैं, बोलते रहे हैं मेरे को कि जो चाहिए कपड़े चाहिए। उनको पता है थोड़ा सा, एक तो भी वीडियो वगैरह बनाती हो, तो दूसरा उनको ये भी बात भी पता है कि कपड़े वगैरह में वहाँ पे भी तो बोलते लगे कि सब ने बोला मुझे, तो मैंने बोला नहीं, तो कहने लगे नहीं अपनी मर्ज़ी से ले आई। अभी मुझे बता रही है तो मैंने बोला नहीं, क्या कोई ज़रूरत नहीं थी, कपड़े मैंने बहुत बनाए हुए हैं। तो कहते हैं नहीं हम लोग अपने लिए लेके आए, तो फिर आप एक एक सूट आपके लिए भी लेके आ रहे। तो श्योर इतना है बार यकीन माने, आज की बार की वीडियो कहीं बना ही नहीं सकते। मेरे बच्चे और मेरे भांजे कोना खांचा ढूंढा है जी, यहाँ पे आए हैं और कोशिश कर रहे हैं फुल आवाज़ में खुद भी बोले। तो मैं देखूँगा अगर वॉइस का मसला हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं जो है ना फिर माइक यूज़ करूँगा। जी वही मेरी बहन बोल रही है सोनिया, फिर आप जो है ना अपनी वीडियो में दिखा दो हम आपके लिए जो भी लेके आए हैं। तुमने बोला चले सही है, अच्छा किया बता दिया, वरना जो है ना। अच्छा जी, मंजे बिस्तरे डल गए हैं गांव के, और यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। ये एक ही पंखे में जो है ना सारे हसन हुसैन और शकील भाई और ये बच्चे वगैरह सारे, आदिल इमरान, ये भी सोए हुए हैं। ये बाहर ही सोएंगे। ऐसी बात है, कल सारा रात उन्होंने जगराता किया है, अब तो नींद उनको आ रही हो तो सोएंगे। कल रात खुले आसमान के नीचे मज़ा आएगा इनको। जल्दी उठेंगे, 3:30 बजे मगरिब की अजान होगी, उठेंगे नमाज पढ़ेंगे। लाइट पानी की आज अच्छा जी, ये देखें सोनिया ने बिस्तर बाहर बरामदे में लगाया हुआ है अपना। बरामदे में नहीं लगाई, वो सैन में लगाई। हाँ, सैन में लगाया हुआ है, सॉरी। और यहाँ मौसम बड़े मज़े का, यकीन माने। अंदर लंटर थोड़े गर्म हो रहे हैं, लेकिन ये कि आधी रात के बाद वो भी ठंडे हो जाते हैं। पहले जी इनकी चरपाई लगाई है, ये यहाँ पे सो रहे थे। तो उसके बाद सबने बोला है कि एक तो मौसम का कुछ पता नहीं है, दूसरा मच्छर होएंगे। तो फिर यहाँ से चाची मेरी ने बिस्तर उठाए, इनकी जो मामी है, मेरी जो चाची है, उठा के वो अपने बरामदे में ले गई, पंखे के नीचे चादरों वाले, वो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा। वैसे भी उसकी हवा ठंडी है। हुसैन और ये वहाँ सोएंगे, क्योंकि आज सब बांट चुके हैं। कुछ ऊपर अम्मी के घर में है, कुछ यहाँ चाची के घर में, वो सो चुके हैं जी थोड़े करके। तो अभी तो माशाल्लाह से 2 फैमिली आई हैं, 3 हमें मिला के 3 फैमिली हुई हैं। तो 3 घरों में बांट चुकी है। चौथी फैमिली आएगी तो वो कहाँ जाएगी? वो भी उधर ही होगी, वो यहाँ नहीं आएगी। तो वो चौथी फैमिली भी जो अभी आएगी पीछे से, तो ये परेशानी है। तो देखें चलें, हर जगह बहुत है, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी जी। अच्छा कि ये भाभी का जो हाल है ना, आप लोगों ने कल परसों मैंने वीडियो में दिखाया था, वो हाल में गर्मी है, कुछ सर्दी नहीं है। दरवाज़ा बंद करो, पूरे हाल में बिस्तर लगाओ, पंखे लगाओ, सो, कोई परेशानी नहीं है, सब सो सकते हैं। ये सैन भी माशाल्लाह खासा बड़ा है। चरपाइयों का भी मसला हो तो वो मैं कह रही हूँ, ये 2 चरपाइयाँ लगानी पड़ती है ना यहाँ पे ना, तो अंदर हाल का बोल रही हूँ कि साफ़ सुथरा हाल है, मार्बल है,
कराची में तो लोग ऐसे ही सोते हैं ना। तो ये है कि यहाँ पे मैं आई हूँ, मुझे ठंडी हवा चल रही है, मेरे लिए यहाँ के लेट गई हूँ। मैंने बोला आप तो नहीं सो रहे, फिर मैं सो जाऊँ। अच्छा जी, बच्चा पार्टी सारी यहाँ होगी। बच्चे कभी जो है पंखा लगा रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं। और यहाँ पे जी एक और बंदे से मिलाऊँ आपको, इसको तो आप जानते होंगे, मरियम। मरियम भी आई हुई है जी, मरियम की बड़ी बहन भी आई हुई है। आजकल बच्चे बड़े खुश हैं, गैदरिंग लगी हुई है। इन्होंने सुबह स्कूल जाना है, लेकिन इनके फिर भी काम देखें। अच्छा, इस तरफ जो है ना छुट्टियां होती हैं सर्दियों की, इस तरफ गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती। अच्छा जी, सुबह नाश्ते का टाइम है और माशाल्लाह से नाश्ता तैयार हो चुका है। पराठे बनाए हैं सोनिया की बहन ने और चाय भी उन्होंने ही बनाई है। सोनिया भी आ गई है जी, बारी बारी सब ने नाश्ता किया है। हम लोग भी अभी नाश्ता कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ अकेले काम नहीं करूँगी जी, मैसेज में ये मत बोलना अब सब जो है ना जो काम करेंगे। कल से मेरी छुट्टी, कल दिन को मैंने उनकी मेहमानी की है, रात से कुछ भतीजियाँ कर रही हैं, कुछ अभी बहन ने नाश्ता बनाया, मैं सो रही थी। तो मौसम भी अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से, तो मैंने बोला चलिए हम नाश्ता करते हैं। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है जी, सुबह से जो है गहरे बादल हैं, ये देखें माशाल्लाह से। और वाकई में घूमने वाला मौसम तो आज था। अच्छा, घूमने वाला मौसम है और सारे यहाँ पे यही प्लान बना रहे हैं किधर जाएं, आज निकले कब निकले। आज तो निकलना मुश्किल है क्योंकि आज सोनिया का दरमियाना वाला भाई आ रहा है, बीच वाला भाई जो है ना वो आज पहुँचे, वो रास्ते में, वो भी आज पहुँच आएगा। फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से बच्चा पार्टी ऊपर आई हुई है। मरियम, जन्नत, आप क्या नाम भूल गए, ईमान और मुजम्मिल, तैयब भी आ गया जी। अभी छोटा बच्चा और नीचे कोई नहीं है, ये बच्चे हैं छोटे। बाकी बड़ी बच्चियाँ हैं, शकील भाई की, अज़हर भाई की एक बच्ची तो ये रही, एक नीचे। मौसम आज माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा हो रहा है जी। सुबह से इसी तरह का मौसम है, शायद बारिश वगैरह हो जाए। प्रोग्राम घूमने फिरने का बना रहे हैं, शायद कल कहीं निकल ही जाएं। आज तो यहीं पे जा रहे हैं ना, ऊपर गांव में ही। कल ज़रा दूर जाएंगे। कहाँ पहाड़ पे? आज हम उस पहाड़ पे जा रहे हैं, सही कह रही है जन्नत। ये पैदल रास्ता है ना? जी मरियम भी बोल रही है, मरियम बहुत बोल रही है, जा रही है। सब ने चल के जाना है, ये भी चल के जाएगी ना चल के। ये चल के नहीं जाती, उठा जी नहीं उठा के तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा ना। हम थक जाएंगे, इसको उठाएंगे। हाँ। अच्छा जी, रात को जो आपको मैंने शॉपिंग दिखाई है, ये कपड़े वगैरह दिखाए हैं, वो सारे मेरे लिए लेके आए हैं, हमारे लिए चीज़ें लेके आए हैं। तो ये जो जहाँ पे मेरी अभी लोगों के किराएदार है, उसकी बची हम लोगों ने वीडियो में काफ़ी पहले भी बता चुके हैं। तो मेरी भाभी है बड़ी, तो उसके पास कपड़े थे कुछ इस तरह के कपड़े हैं जो पहनते नहीं हैं। आपको पता है गर्मी होती है वहाँ पे, तो यहाँ पे मौसम अच्छा होता है। तो वो कह रही थी अगर उसकी बच्चियाँ हैं तो मैं कपड़े ये लेके आऊँ, वो पहने। तो मैंने उसको फ़ोन पे बता दिया था कि लेके आना, पहनती है, क्योंकि मैं भी जन्नत के कपड़े जो होते हैं ना तो वो ला के देती हूँ। उनकी छोटी जो बच्चियाँ वो पहन लेती हैं, बड़ी बच्चियाँ भी हैं। तो ये भाभी मेरी लेके आई है अपनी बेटी के, बड़ी मेरी भतीजी जो है उसके कपड़े हैं, तो ये उसकी बेटियों के लिए अच्छी बात है। जो कपड़े नहीं पहनने तो किसी के काम आ जाएं, बच्चियाँ हैं, आपको पता है ये कपड़े। तो ये ज़्यादातर कराची में कपड़े जो है ना शादी के फंक्शन में पहने जाते हैं, शादियों में वो बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कपड़े सारे नए हैं। तो मुझे बोल रही थी, मैंने बोला सही है, पहन लेंगे। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कपड़े, रेशमी टाइप के कपड़े हैं ना, वो फिर आपको पता है कराची में ये कपड़े सिर्फ फंक्शन, ब्याह वगैरह, शादियों में वगैरह, इस तरह के इवेंट में जो है ना पहने जाते हैं। तो वो फिर आपको पता है उस हिसाब से वो बनाते हैं। बाद में फिर जो कपड़े हैं ना गर्मी, यहाँ पे ये मौसम जो है होता है ठंडा, तो लोग यहाँ पे रेशमी कपड़े आम रूटीन में भी पहनते हैं। ये देखें, ये कहीं शादी पे ना मेरी भतीजी ने, वहाँ पे किसी की भी शादी हो तो ये फ्राक वगैरह उसने लिए थे, तो पहने नहीं हैं। तो फिर मुझे बोल रही थी, पप्पो, भाभी ने भी पूछा था, मैंने बोला बेशक ले आओ, पहनाएगी वो, पहनेगी वो। तो मैंने लेके आई हूँ, वो पहनती रही है। तो ये कपड़े उसके लिए मुझे दिखा रही है, मैंने बोला अच्छी बात है, सही है। हाँ चलो, किसी के लिए जो है, तो ये भी नए ही कपड़े हैं, क्योंकि
मैंने आपको कहा ना, सिर्फ़ और सिर्फ ये इवेंट के लिए तैयार होते हैं, फिर एक बार पहन लें तो दूसरी बार वो कहते हैं कि दोबारा नए इवेंट में जो है हम लोग नए कपड़े बनाएं। अच्छा जी, कब्रों से जो किनारे वगैरह टूटे थे वो मैंने यहाँ पे रखे थे। अब वो शकील भाई बोल रहे हैं चेक करते हैं, अगर कोई किनारे वगैरह जुड़ते हैं तो उनको जोड़ दें। ये सारे संभाल लिए थे पीस वगैरह, क्योंकि हम लोग जब आए थे ना तो वो सारे नीचे पड़े हुए थे टूट के, तो कुछ हाँ, चाची लोगों मलबे ने में मिक्स हो गए थे। कुछ चाची लोगों ने उठाए थे, उठा के वो रख दिए थे, तो कुछ वो जब मलबा उठाने के लिए वो भाई को लगाया था ना तो इन्होंने उठा लिए थे, वो उठा के तो यहाँ साइड पे रख दिए थे। तो कल से भाई यही बोल रहे हैं कि ऊपर से जो नाम वगैरह लिखा हुआ है ना, तारीखें वगैरह लिखी होती हैं, तो वो वाली मैं नहीं ला के लगा रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई को कि ये देखें पीस वगैरह अंदर हैं, अगर पीस लग रहे हैं तो वहाँ पे लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो नहीं लेके आके लगाओ। तो अब ये हमने तो ये जो चीज़ थी वो तो मानत के तौर पे हम लोगों ने ला के रखी है। हालांकि मेरा बड़ा भाई बोल रहा है इनको कि आप जो है ना ये कब्रों की मरम्मत करवाएं, आपने जो है ना ये सारा कब्रों पे जो खर्चा किया है हमारा, वो टूटी है दीवार आप लोगों को हमने दे दी है, हम लोगों ने दे दी है, चाहे आप लोग बनाओ नहीं बनाओ, चाहे इसको छोड़ दो, चाहे इसको जो है ना जिसमें जो कोई और रहे कुछ भी करे, हम लोगों ने नहीं लेनी। तो अगर हम लोग एक चीज़ बोलें तो ये इस चीज़ की तो ये कहते हैं कि भाई मेरी तो नहीं है ना, मेरी होती तो ये चीज़ में नुकसान भरने के लिए तैयार होता, मैं जैसा भी करता कब्रों का भी नुकसान भरता, तो चलो मेरी दीवार टूटती थी। नहीं, कब्रों का नुकसान मैंने तो दीवार नहीं गिराई। लेकिन नहीं मतलब यही है कि अब नजर आ रही थी वो टेढ़ी हो रही है, तो अब वो भी तो अपनी दीवार टेढ़ी है तो अपनी दीवार तो मेरी दीवार टेढ़ी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, तो बस कुदरती वो है गिर गई। अब हम लोगों ने तो फिर यही बात है, हमने तो यही बोला कि भाई हमारी तो नहीं है। अब मेरी बहन है वो भी आई है, वही मुझे बोल रही है इतनी इतनी दीवार दे दो कि कम से कम जो है ना बाहर से अंदर कोई ना आ सके, कोई परेशानी ना हो आप लोगों के लिए। लेकिन क्या करें, हम लोग तो नहीं कर रहे। अब इन्होंने साफ सख्ती से नहीं नहीं, मैं अब जो है ना ये बल्कि बात बोलूँ जी, पड़ोस में से कोई भी आता है वो इनको यही कहता है कि ये जगह आपकी है, चाहे भाई आपके आप दें या ना दें, लेकिन आप जो है ना अपने जगह आप ले लो, आप उनको पैसे दे देना, आप उनको बोल देना, क्योंकि आप यहाँ आते हो रहते हो, आपका ससुराल है, उनका तो कोई नहीं है ना। मैंने अब ये लेनी ही नहीं है। तो इनकी अब यही जिद है, ये कहते हैं कि ये मैं ऊपर से ये उखाड़ के भी बेचूंगा। कल इनकी भी बात कर दी इन्होंने कि ये वो हमारे जानने ही वाले हैं, उन्होंने बोला अगर आपने बेचनी हुई तो हमें बोल देना, हम लोग ले लेंगे। ये मैंने कीमत इसकी सही करके लगवानी है जी, हमारे रिश्तेदार हैं यहीं ऊपर रहते हैं, उन्होंने कहा है हम लोग ले लेंगे, तो मैं इंशाल्लाह इसका भी मामला करता हूँ। दीवार का मामला मैंने पहले भी बताया, मैं नहीं कर सकता। जो ब्लाग निकले हैं ये किसी काम के नहीं है, दीवार बनाने के लिए ना ब्लाग नए लगाने पड़ते हैं। ब्लाग नहीं लगाने पड़ेंगे, ये जो दीवार टेढ़ी है इसको तोड़ना पड़ेगा, सही मरम्मत से तरीके से काम करवाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो हम लोगों ने फिर यही काम किया है जी। ये बोल रही है तो अब तो मैं भी इनको इजाज़त नहीं दे रही ये बनाएं। अभी भी बहन मुझे बोल रही है देखो मेरे किसी काम का हो, मैं रहूँ या करूँ तो फिर तो मैं गलती कह सकती हूँ। मेन चीज़ वो उस जगह पे आदमी पैसे लगाता है जो फ्यूचर में जाके बच्चों के काम आए, और बच्चों कागज़ी मामलात क्लियर हो ना, मेरे भाइयों की तरफ से क्लियर हों, सोनिया के भाइयों की तरफ से क्लियर हों, कहीं से भी क्लियर नहीं है, ना मेरे भाइयों की तरफ से क्लियर है ना सोनिया के भाइयों की तरफ से क्लियर है। ये जगह अब वैसे ही नाम की लगी हुई है कि ये जगह आप लोग की है, बाकी कागज़ी मामलात में ना कोई मामला क्लियर नहीं है। तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं ऐसी जगह पे पैसे लगाऊं जहाँ कागज़ी मामलात ही कोई क्लियर नहीं है। जो मुझसे हो सकता था माँ बाप की निशानी के तौर पर मैंने कर दिया। आजकल महंगाई का दौर है, अपने बच्चों की रोटी पूरी करे आदमी या सही बात है, बहुत मुश्किल है टाइम। हम लोगों ने ये बना के वही जो अम्मी के घर में एक बार आया, हमने उसने किराया दिया है, उसने लिया है, देखा हमने उसके बच्चों को, हमने बोला उनके लिए दुआ कर, हम यही कर सकते थे। उसके इनके अम्मी अबू के लिए दुआ करना बना लिया था, तो वॉशरूम भी था, यही किचन में यहाँ पे वो करती थी, कमरा भी था। तो अब यह सी बात है हमसे तो ये काम नहीं हो सकता। तो कब्रों की वो जो ऊपर से पत्थर वगैरह टूटे हुए भाई बोल रहा था, तो मैंने बोला सही है आप जो है ना ये किनारे वगैरह देखें, अगर आपको मुनासिब लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको सीमेंट से या किसी चीज़ से प्लास्टिक के पेरेंट से जोड़ के, तख्ती तो सही है सिर्फ किनारे वही ऊपर से वही टूटी हुई है। ये जो आए ये दिखा जरा बर्जिन को दिखाएं। अच्छा जी ये देखें ये दीवार यहाँ से कितनी ज़्यादा क्रैक हो गई है। अब ये इन्होंने लाजमी बनानी है, ये सारी गिरानी पड़ेगी। ये पिलर पूरा उखड़ के बाहर आया हुआ है जी, ये सारी की सारी दीवार। अब शकील भाई ये काम करेंगे, मेन काम उनका ये है। अभी
ये गिरी तो मीटर भी चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए तो वो ज़्यादा ये कह रही है ना कि किसी तरीके से ये दीवार का काम हो जाए। इस तरफ से कम है, उस तरफ से ज़्यादा है। ये देखें, ये पूरी यहाँ से ना यूं बाहर आ गई है। अच्छा जी, जब से ये कराची वाले आए हैं यकीन माने घर साफ नहीं रहा। अब घर साफ नहीं है। पहले हमने साफ रखा हुआ था, किराएदार ने भी साफ रखा हुआ था। ये पानी गिराते हैं। अब ये पूरी फैमिली तो आई ही नहीं है। ये देखें, कल आए और आज इनके कपड़ों के ढेर लग गए। कल ये पहुँचे हैं। कपड़े पहनते हैं ना, कल आके उतारे उन्होंने, फिर बहने नहाए हैं, फिर अभी अपने कपड़े उतार के धो रहे हैं। मेन मसला ये है ना कि कच्ची है जगह यहाँ पे, तो पानी गिराते हैं तो फिर पूरा सैन में कीचड़, वो कीचड़ वाले पाँव लेके अंदर तक जाते हैं। फिर वो सारे के सारा घर जो है ना, अभी तो एक फैमिली अभी अधूरी पड़ी हुई है रास्ते में। वो रास्ते में है अभी। वो अभी आ रही है आस्ता आस्ता। मुल्तान के आगे पीछे कहीं पहुँची जी, हुई है। तो वो भी आएंगे। तो बड़ी भाभी ने आटा गूंदा है, आटा बहुत ज़्यादा है। एक तो मेरी उंगली फिर ये वाली पक गई है। लंगर भी ज़्यादा बनाना लंगर भी पड़ेगा। ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सालन मैंने बोला मैं बना लूँगी, चले वो कोई मसला भी नहीं है। तो दूर चला के रोटियाँ मेरी बहन बनाएगी, एरिया में बना लूँगी, क्योंकि माशाल्लाह जितना ज़्यादा आटा था ना उतनी ज़्यादा रोटियों की कम से कम 50 रोटी तो बनेगी। हाँ, तकरीबन 50 रोटी। तो सही वो कह अभी रही है सोनिया। हाँ जी, तो वो रोटी फिर मैंने बोला बनाए आप लोग। अभी गोश्त रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, तो मैंने बोला गोश्त भी तो अकेला नहीं पकता। यही तो मैं सुबह से बोल रहा हूँ। अबे हमें क्या करूँ, गोश्त में दाल डालो, कुछ ना कुछ डालो। आलू बना, आलू कहाँ से बनाओ, कहाँ से बनाओ आलू आलू? बीच में डालो। आलू से नहीं होता सोनिया, तो क्या डालते हैं? दाल शाल डालो बीच में, और तो कुछ भी मुझे नहीं नहीं। पता अभी तक। वो अभी ये कभी ऊपर तो कभी नीचे, अब वो सारे ऊपर चले गए। वो सारे चाची के घर जाके बैठ के वो दीवार के मसले में बैठे हुए हैं। ये दीवार का कोई दीवार शिवार का कुछ नहीं करना है, वैसे ही जो मिस्त्री है। कोई नहीं मिल रहा। अभी सीमेंट और रेती और वो ब्लॉक मंगवाने हैं। अभी इनके ये काम है, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करना है।